पहले तो भाजपा से ये पूछा जाए, 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यालय में स्वागत समारोह रखा गया था। सीबीआई जांच की संस्तुति करने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी वहां क्यों नहीं पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। इस संस्तुति पर जश्न मनाने जैसा ये सीबीआई जांच इस बात का द्योतक है कि हमारे प्रदेश की जो परीक्षा प्रणाली है, जो सरकारी तंत्र है, वो इतना पंगु और इतना अपाहिज हो गया है कि एक परीक्षा, भर्ती परीक्षा हम साफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से नहीं करवा पा रहे। उसके लिए हमें केंद्रीय एजेंसियों की बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें जश्न मनाने जैसा क्या है? प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार के बावजूद यहाँ एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और इस बात पर सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अभी तो केवल सिफारिश की है। मुख्यमंत्री एक राज्य के मुखिया के तौर पर केवल सिफारिश कर सकते हैं सीबीआई जांच की। संस्तुति तो केंद्र सरकार करेगी, अनुमोदन तो केंद्र सरकार करेगी, वो अभी हुआ नहीं है और शर्त अभी जस की तस है। मुख्यमंत्री जी ने कल छात्रों के बीच में पहुंचकर एक बार भी ये नहीं कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये सीबीआई जांच होगी। ये मौखिक अभी आश्वासन दिया हुआ है और हम तो दूध के जले हैं भाई, हम तो छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। 2017 में सीबीआई जांच का वादा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतौर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने किया था। NH 74 की 15 दिन के अंदर मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। आज 8 या 9 साल बाद भी उत्तराखंड बाट जो रहा है उस सीबीआई जांच की। तो कहने में और करने में बहुत फर्क है। अभी केवल सिफारिश हुई है, केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर सिफारिश भेजी जाएगी, वो संस्तुति देंगे, तब उसके बाद सीबीआई जांच होगी। लेकिन यदि ये सीबीआई जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में नहीं होती तो फिर इस जांच का कोई औचित्य नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि एसआईटी की जांच भी चलेगी और सीबीआई की जांच भी चलेगी, अगर दोनों की जांच उत्तर और दक्षिण दिशाओं में हुई तो किसकी जांच मानी जाएगी? यानी कि पैरेलल 2 जांचें क्यों करवा रहे हैं आप? क्या मंशा है आपकी? और मर्तोलिया जी की बर्खास्तगी होनी चाहिए थी, पेपर निरस्त होना चाहिए था, नए इम्तिहान की तारीख की घोषणा होनी चाहिए थी, ये सब कुछ नहीं हुआ। और वो भाजपाई माफी कब मांगेंगे जिन्होंने बेरोजगार युवाओं के, छात्रों के इस आंदोलन को कभी सनातन विरोधी बता दिया, कभी देश विरोधी, कभी राष्ट्र विरोधी बता दिया। मुख्यमंत्री जी तो इनको छात्र मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष इनको अनपढ़, गवार और बिना पढ़े लिखे कह रहे थे। उनकी महामंत्री दीप्ति रावत कह रही थी इनमें से जितने बैठे एक ने भी इम्तिहान नहीं दिया होगा। यहां तो पॉलिटिकल अपनी गला साफ करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो ये जो अनर्गल और अनाप शनाप बका गया है इस आंदोलन में बैठे हुए लोगों के लिए, उसके लिए माफी कब भाजपाई मांगेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, हमारा मुख्यमंत्री आवास कूच यथावत रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है उत्तराखंड के मद्देनजर, उसको जो सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, नकल जिहाद बोलकर, उस पर भी उनको माफी मांगनी चाहिए।